हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कल जो एग्ज़ाम हुआ है डीएलएड का, उसका मॉडल आंसर आप सभी के समक्ष उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे पहले हम सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में आपको इसका व्याख्या सहित आंसर साझा करेंगे। तो सभी छात्र मिलान कर लीजिएगा और कितना सही कितना गलत हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी प्रश्न रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने कॉलेज हैं, क्या प्रक्रिया होगी, इन सभी के बारे में आपको अलग से वीडियो में बताया जाएगा। तो जो भी छात्र इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा आएगा। नंबर सीरीज से प्रश्न डीएलएड में भी आता है और बीएड दोनों में प्रत्येक वर्ष आता है। अगर डीएलएड में देखेंगे तो लगभग 5 से 6 प्रश्न और वहीं बीएड में 2 से 3 प्रश्न तो ज़रूर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए, जब भी मैं आपको मॉडल आंसर उपलब्ध कराया हूँ, चाहे पिछले वर्ष की बात हो या उसके पहले वर्ष, हमेशा आपको अवगत कराता हूँ कि आप ए से लेकर पूरा जेड तक सबसे पहले आप जो 5 मिनट का समय मिलता है आंसर आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, उस बीच आप ए से लेकर जेड तक लिख लिया कीजिए। ए से लेकर जेड तक का आशय है ABCD, इस तरह से पूरा सीक्वेंस में, उसके नीचे उसका नंबर दे दिया कीजिए, 1 2 3 इस तरह से पूरे 26 अंक तक, ठीक है। तो आपका अल्फ़ाबेटिकल भी तैयार हो जाएगा, इससे आपका समय बचेगा जो भी एग्ज़ाम आप देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, इसमें दिया हुआ है ACEHIMMR और अगला जो क्या अक्षर हो सकता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए हुआ क्या है, ए और सी के मध्य एक गैप है, अर्थात ए में आप एक जोड़ के तीसरे नंबर पर पहुँचे हैं, अर्थात बी का लोप हो गया है। तो इसमें पहले में 1 अंक जुड़ा हुआ है। उसी तरह दूसरे में आप देखेंगे तो 2 जुड़ा हुआ है, तीसरे में 3 का जुड़ा हुआ है, चौथे में 4 जुड़ा हुआ है, और इसी तरह अगला जो नंबर आएगा उसमें 5 जुड़ कर आएगा। तो 5 जब आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर QW होगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एक बार और देख लीजिए, एक में एक नंबर होगा 1, इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो आपका जो अगला अक्षर आएगा वही आपका इसका सी है। उसी तरह ई के बाद आपको 2 गैप करना है, तो गैप कैसे होगा, ई के बाद एफ जी 2 आपका गैप है, उसके बाद एच है। इसी तरह से +1 +2 +3 +4 करेंगे तो अंतिम का +5 होगा, अर्थात पहले का आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शेष 3 से भिन्न है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, किलोग्राम आप तौलने में उपयोग किया जाता है, 1 किलोग्राम सुने होंगे। इसी तरह ग्राम का प्रयोग भी तौलने के लिए किया जाता है, 100 ग्राम 200 ग्राम आप स्वयं खरीदारी करने गए होंगे। इसी तरह टन होता है, तो ये आपका किलोग्राम के अलावा जो क्विंटल की बात होती है ये उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों मापन की इकाई है जिसमें आपको किसी वस्तु हो उस पदार्थ को तौला जाता है, जबकि फुट मापने की इकाई है, ज़मीन वगैरह जो मापते हैं वो फुट के अंतर्गत आता है। तो ये आपका तीनों से भिन्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, तत्पश्चात इसे बराबर 64 छोटे घनों में काट दिया गया, तो बताइए कितने घनों की सतहों पर कोई रंग नहीं होगा। यदि आप पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र सॉल्व किए रहे होंगे जो कि इस चैनल में उपलब्ध था, तो बीएड का जो प्रश्न पूछा गया था सेम यही प्रश्न पिछले वर्ष बीएड में क्वेश्चन पूछा गया है, उसको इस साल डीएलएड में दिए हैं। इसलिए आपसे साझा किया जाता है कि प्रश्नों को आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया कीजिए करके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि आप पिछले वर्ष का देखे रहे होंगे तो आपसे यह प्रश्न बन गया होगा, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर समूह कौन सा आएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें हुआ क्या है, प्रथम में 2 ऐड हुआ है, जैसे ए बी के बाद सी डी, ठीक है। अगला है आपका डी, उसके बाद जी के, तो डी के बाद ई एफ छूट गया है, जी के हुआ है। जैसे आपको पहले बताया गया है +1 +2 +3 +4 +5 +5, उसके बाद +6। इस तरह से जब आप ऐड करते जाएंगे तो इसका आंसर आपको प्राप्त होगा ऑप्शन बी जेड
KW, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दिए गए कागज की शीट से बने बॉक्स के समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 के अनुसार इसके बॉक्स के समान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सार्थक अनुक्रम में सजाइए। सार्थक अनुक्रम मतलब एक सीक्वेंस होता है, उसी तरह आपको इसको भी सेट करना था, जिसमें आपको बीमारी और डॉक्टर के संबंध के मध्य के बारे में साझा किया गया है। तो इसमें का आपका जो सीक्वेंस होता, सबसे पहले तो कोई रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो डॉक्टर के पास जाएगा। उसके पास क्या है? अपनी समस्याएं साझा करेगा, निदान की मांग करेगा। उसके बाद उसका इलाज प्रारंभ होगा, उसके बाद इलाज करने के बाद उसका स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो इस तरह से सीक्वेंस हो जाएगा 4 2 3 1 5, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पासा के प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये आपसे बनना भी चाहिए। 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए, अगर आप कल का बीएड का भी देखे होंगे, वहाँ भी इसका साझा किया गया था कैसे इसका आंसर निकालते हैं। जब तीनों असमान हो, तीनों असमान हो, उस स्थिति में आपको इस तरह से उसमें संख्या का ऐड करना है कि उसके बराबर 7 आ सके। जैसे प्रश्न में पूछा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो 4 में आप 3 जोड़ेंगे तब जाकर 7 होगा। तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। मान लीजिए 2 के विपरीत पूछते तो 5 होता, 6 के विपरीत पूछा जाता तो आंसर 1 होता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। अर्थात जिस तरह से किलोग्राम वाला प्रश्न था वैसे यह भी है कि विषम संख्या का आपको चयन करना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे होगा। 240 है, 304 है, 272 है और 210 है। इसमें 240 आपका 4 से विभक्त हो जाएगा, 304 भी 4 से विभक्त हो जाएगा, 272 भी 4 से विभक्त हो जाएगा, लेकिन 210 4 से विभक्त नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 210, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आकृति आप जब बनाते हैं, मान लीजिए हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश वाले पार्ट में उसको कम से कम बनाने का प्रयास किया कीजिए, वहीं क्वेश्चन पेपर में ही। आपको प्रश्न पत्र मिलने के बाद आप कहीं भी उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मिलान कर लिया कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है 90 का। देख लीजिएगा, प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, जो आपको साझा किया जा रहा है आंसर ये आपका सेट बी का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा चित्र स्त्री, माँ तथा इंजीनियर के मध्य संबंध को दर्शा रहा है? तो स्त्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए स्त्री माँ भी हो सकती है, बिल्कुल, और दूसरा इंजीनियर भी हो सकती है। तो दोनों हो सकते हैं। तो कौन हो सकते हैं? एक स्त्री, 2 कंडीशन जब एक साथ व्यक्त करे तो ये आपका ऑप्शन बी वाला यह डायग्राम आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन शेष 3 से भिन्न है? लिखना है, पढ़ना है, सीखना है और ज्ञान है। तो देखिए लिखना, पढ़ना और सीखना ये आपके एक्टिविटी हैं, क्रिया हैं, लगातार क्रिया आपके जारी हैं। बाकी देखिए लिखना, पढ़ना, सीखना ये तो क्रिया है, लेकिन जो ज्ञान है वह आपके गुण है कि आपके पास कितना है, आप कितना जानते हैं, ये आपके ज्ञान पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो लिखना, पढ़ना, सीखना आपके वर्ब हैं, जो इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, उसी तरह यह क्रिया है। तो इसका शेष से भिन्न है ज्ञान, ठीक है। अगला प्रश्न है, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ इसको मिलान कीजिएगा ऑप्शन सी वाले को, तो ऑप्शन सी सही मैच हो रहा है, ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में खाली स्थान के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। जो दिए गए प्रश्न देखिए 2 का आंसर दिया हुआ है, तीसरा का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले तो आप सभी का गुणा कर दीजिए, सभी का आपस में गुणा कर दीजिए। जैसे 5 है, 6 है, 4 है, 5 6 और 4, तो 5 6 30 और गुणी 4 अर्थात 120। तो 120 में जब आप 0 को हटा देंगे उस स्थिति में 12 प्राप्त होगा,
ठीक है। उसी तरह 6 गुणित 7 गुणित 5 कर लीजिए, 6 गुणित 7 गुणित 5 कर लीजिए। इस स्थिति में जब आप गुणा करेंगे 6 सत्ते 42 और 42 पंछे 210, तो 210 जब आपको प्राप्त होगा, उस 210 में आप एक जीरो को हटा देंगे तो 21 प्राप्त होगा, तो 21 दूसरे में भी दिया हुआ है। उसी तरह 8 गुणित 4 गुणित 10 करेंगे, क्या करेंगे, 8 गुणित 4 गुणित 10 करेंगे तो 320 प्राप्त होगा। यदि इस 320 में एक जीरो हटा देते हैं तो उस स्थिति में 32 आपको प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा, उसका चयन करना है। देखिए जो पीडीएफ भेजे थे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, प्रश्न को लिख देता हूँ, देख लीजिए। डी है, आई है, एल है, क्यू है, टी, वाई, बी और जी, यह आपके प्रश्न हैं। और अगला वाला क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पर क्या आएगा, आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर देख लीजिए, आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप जो पहले बताया गया है संख्या लिख लीजिए, ABCD का जो नीचे जो सीक्वेंस दिया रहता है उसको। उसके बाद 2 अंक को देखिए आप, 2 अंक को आप देखेंगे, D का 4 है, I का 9 है। ठीक, इसी तरह से जब आप पूरा सीक्वेंस में लिखेंगे तो G के बाद जो अगला आंसर आएगा आपका J आएगा, J अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कैसे आएगा एक बार देख लीजिए, साझा कर देता हूँ आपके बीच। D का 4 हो गया, I का 9 हो गया, इसके बराबर L का हो जाता है 12, उसके बाद होगा Q का 17, T का 20, Y का 25, उसके बाद B है और G है। हुआ क्या है, सबसे पहले वाले में +5 ऐड हुआ है, 4 में 5 जोड़े हैं तो आपका 9 आया है, उसके बाद 3 जुड़ा है तब 12 हुआ है। तो सीक्वेंस देखिए, +5 का, +3 का, +5 का, +3 का, इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ा है। तो अगला जो है आपका G के बाद के आना था आंसर में, लेकिन के विकल्प में दिया हुआ नहीं है, इस आधार पर इसका आंसर J होगा। ठीक है, ये हो गया 14 नंबर का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में सिर्फ एक पद गलत है, उस पद को आपको चयन करना है। सिर्फ एक पद गलत है, उस पद का चयन करना है, तो कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 इसका जो दिया हुआ है वह गलत आंसर है। उसके स्थान पर होता 18। कैसे होता एक बार देख लीजिए, सॉल्यूशन आप सभी को बता देते हैं। जैसे पहला है 3 और 4, तो 3 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। इसी 7 में आप 4 में आप 7 को जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा। फिर इसी 7 में आप 11 को जोड़ते तो 18 प्राप्त होता, तो जो 20 दिया हुआ है उसके स्थान पर 18 होता। इसी तरह अगला है 11 में आप 18 को जोड़ेंगे तो 29 प्राप्त होगा। ये सीक्वेंस आपका आगे बढ़ता हुआ है, तो 11 में 7 जोड़ते तो 18 होता, अर्थात 20 आपका गलत है, अर्थात ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इस तरह से आपको आरेख दिया हुआ है, इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आसान है, क्या करना है, जैसे देख लीजिए, 3 है और 4 है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49। इसी तरह 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, और 6 का वर्ग करेंगे तो 36। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 44। इसी तरह 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 इसका आंसर होगा। तो 100 देख लीजिए कहाँ पर दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए में 100 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, चित्र श्रृंखला पूर्ति हेतु सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो श्रृंखला दिया हुआ है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे ये आपका लेफ्ट साइड बना हुआ है तो ये आपका राइट साइड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वेन आरेख से प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा चित्र यात्री, ट्रेन तथा बस के मध्य संबंध के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, यात्री है तो यात्री तो ट्रेन में भी जा सकता है या तो बस में भी जा सकता है, तो इस स्थिति में ऑप्शन डी वाला सही
आंसर है कि कोई व्यक्ति है वह या तो बस में जा सकता है या तो ट्रेन में जा सकता है, तो उसके पास दोनों सुविधा उपलब्ध हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी तरह देखिए अगला प्रश्न है माँ, दादी तथा स्त्री को दर्शाने वाला वेन आरेख का चयन कीजिए। तो देखिए कोई स्त्री है तो स्त्री तो माँ भी हो सकती है, तो माँ हो सकती है, तो अंत में दादी भी तो हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्त्री माँ भी होती है, दादी है, सब आने वाले समय में बनते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 5, ये आपका 1441 की नहीं है, 14 होना था, उसके बाद 41 होना था, वहाँ पर अल्प विराम देना मिस्टेक हो गया है। बाकी आप सीक्वेंस हल कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 2 है, 5 है, 14 है, 41 है, 122 है और 365 है। अगला आपको पूछा जा रहा है, तो देखिए सीक्वेंस इसका क्या है, यहाँ पर 3 ऐड हुआ है, यहाँ पर 9 ऐड हुआ है, इसी तरह आपका सीक्वेंस बढ़ा है, यहाँ पर 27 ऐड हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 3 मतलब 3 का एक, 3 के पावर 1 ले सकते हैं, उसके पावर 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, इस तरह से आप सीक्वेंस में हल करते जाएंगे तो इसका आंसर आपको 1094 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या की पहचान कीजिए। ये प्रश्न अच्छा दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में गलत संख्या की पहचान कीजिए। देखिए इसका सीक्वेंस पहले 5 और 3 है, उसके मध्य अंतर कितना है, 2 है। उसके बाद 3 और 6 के मध्य अंतर कितना है, 3 है। 6 और 10 के बीच अंतर कितना है, 4 का है। तो सबसे पहले में क्या हुआ है, माइनस हुआ है। उसके बाद 3 में आप 3 जोड़ोगे तो प्लस हुआ है, फिर प्लस हुआ है। इस तरह से आपका सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, -2, +3, +4 के बारे में। ठीक है, तो सीक्वेंस में देखिए यहाँ 9, 3, 12 हुआ है, मतलब 9, 3, 12, 3 ऐड हुआ है। अगला है 12 में 5 जुड़ा है, तो आपका 5 वाला सीक्वेंस होगा, ये 4 के स्थान पर 5 होगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे आपको अभी साझा किया जा रहा था, -2, +3 और अंतिम में +5 होगा। तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2, तो ठीक है, वहाँ 2 अंतर है। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, यह भी अंतर ठीक है। वहीं 6 में आप 5 को जोड़ेंगे तो 11 वहाँ पर आंसर होता, लेकिन दिया हुआ है 10, तो गलत अक्षर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 10। ठीक है, अगला प्रश्न है सही संख्या का चुनाव कीजिए। 22वां प्रश्न है सही संख्या का चुनाव कीजिए। देखिए इसका आंसर बनाने का प्रयास तो किया गया है, जैसे 6 और 4 है, 6 और 4, तो 6 का आप 4 से गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त होगा। 6 गुणी 4 करेंगे तो 24, 24 में पुनः 2 बार गुणा करेंगे तो 48 प्राप्त होगा। इस 48 में 4 को जोड़ेंगे तो 52 प्राप्त होगा। उसी तरह अगला है 3 है और 5 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 30 प्राप्त होगा, और इस 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 प्राप्त होगा। इस आधार पर यहाँ पर दिए हुए विकल्पों के आधार पर यहाँ आंसर नहीं आ रहा है। हो सकता है आपसे बने हों यह प्रश्न, तो इसका आंसर साझा कीजिएगा, नहीं तो यह प्रश्न विलोपित हो सकता है। तो मॉडल आंसर में देखेंगे क्या आंसर व्यापम द्वारा लेता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए सीक्वेंस 16 है, 23 है, 31 है, 40 है, 50 है, 61 है। तो इसमें संख्या का वृद्धि हुआ है, +7 है, +8 है, +9 है, +10, 11, 12, 12 तक पहुंच के अंतिम में आपको 12 जोड़ना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 में जब आप 12 जोड़ेंगे तो 73 आंसर आएगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला, जो कौन सा चित्र है वह फैक्ट्री, उत्पाद तथा मशीन के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो देखिए कोई भी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में उत्पादन तो हो सकता है, उत्पादन मशीन के माध्यम से हो सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो सकता है। लेकिन एक तरह से आप देखेंगे तो फैक्ट्री में ही आपको मशीन मिलेगा और उत्पादन वहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो इसका देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, इसका आंसर
अब व्यापम के ही मॉडल आंसर पर सही तरीके से पता चलेगा। अगला है, निम्नलिखित आकृति की श्रृंखला को पूर्ण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, फिर भी अब आपको पता होगा तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है, सही संख्या का चुनाव कीजिए। एक रेखा दिया हुआ है जिसे ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत आता है यदि अल्फ़ाबेटिकल दिया रहता है वहाँ पर, लेकिन ये रीजनिंग का प्रश्न है अर्थात नंबर सीरीज़ का। तो इसका देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले आप 7 को देखिए, तो 7 में 4 गुणित 2 माइनस 1 किएंगे तो 7 आएगा। यहाँ से 4 ले लीजिए, 4 में इस तरह से आप करेंगे, 4 गुणित 2 माइनस 1 तो 7 आएगा। उसके बाद 7 गुणित 2 प्लस 1 करेंगे तो 15 आएगा। उसके बाद 15 गुणित 2 माइनस 1 करेंगे तो 29 आएगा। अर्थात एक बार +1 करना है, एक बार -1 करना है। कब करना है? जो उसके पहले हुए दिए हुए संख्या के आधार पर 2 का गुणा करके -1 करना है। तो इसका सही आंसर अंत में आपका 469 प्राप्त होगा। ठीक है, यह होगा 26वां प्रश्न। अगला है 27वां प्रश्न, निम्न अक्षर श्रेणी को कौन पूर्ण करेगा? सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए टेम दिया हुआ है, सबसे पहले टी है, उसके बाद एस है, अगला क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्यू है। तो आप सबसे पहले यहीं पे दिमाग लगा सकते थे, क्यू, उसके बाद आर, आर के बाद एस, उसके बाद टी। तो सबसे पहले आर आएगा, तो आर तो एक ही में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, ए और सी में। उसके बाद देखिए यहीं पर आप दूसरा देख सकते थे, बी दिया हुआ है, तो अगला सी आता, उसके बाद डी है, उसके बाद ई है, तो सबसे पहले सी आता। तो देख लीजिए दोनों में से किसमें सी है, तो ऑप्शन सी में आर भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है, तो 27 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है, एक के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो एक के विपरीत सतह पर, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में देखे हैं, मान लीजिए 7 हमको ऐड करना रहता है यदि विपरीत अंक पूछा रहता है उस स्थिति में, लेकिन एक का विपरीत 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले से पासा में दिया हुआ है। इस स्थिति में उन संख्याओं को लेते हैं जो एक से अधिक संभावनाएं उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 हो भी सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित आकृति में घनों की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल आप गिनेंगे, घन की संख्या 13 होगा। ठीक है, 29वां प्रश्न का आंसर 13 होगा। अगला है, सही संख्या का चुनाव कीजिए। प्रश्न क्रमांक 30 है, सही संख्या का चुनाव कीजिए, दिया हुआ है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ऊपर का 3 को जोड़ दीजिए, जैसे 10 है, 5 है और 6 है, इसको जोड़ेंगे तो 21 है, 21 होगा। 10 5 15 6 21, इसमें 2 को गुणा करेंगे तो 42 प्राप्त होगा। उसी तरह 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 14 जोड़ेंगे तो 34 और 2 गुना करेंगे तो 68 प्राप्त होगा। इसी तरह से 15 और 8 23, तो 23 में क्या जोड़ें उसके बाद उसका 2 गुना करें तो 92 प्राप्त होगा। तो 23 में आप 23 को जोड़ेंगे तो 46 प्राप्त होगा और 46 में 2 का गुणा करेंगे तो 92 प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23। ठीक है, तो इस तरह से सामान्य मानसिक योग्यता के 3 प्रश्नों का मॉडल आंसर आप सभी को उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही आपको शिक्षण अभिरुचि, सामान्य ज्ञान और हिंदी अंग्रेजी के मॉडल आंसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये आपके सटीक आंसर की है, कितना सही कितना गलत हुआ है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही इस चैनल में जो भी छात्र नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका आपको सही समय पर जानकारी मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ ही देर में एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।